बैठक समाप्त हुई। बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक से निकले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी बैठक से निकले और पूर्व सीएम वसुंधरा भी यहां पर इस बैठक में शामिल हुई थी, जो कि बाहर निकली बैठक के बाद। आपको बता दें, 16 से 18 लोकसभा सीटों के पैनल पर चर्चा के बाद अब संभवतः 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर इस बार चेहरे जो हैं वो यहां पर सामने आ पाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चुनाव समिति की कल बैठक होगी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी पहली सूची जारी करेगी। तो कई घंटों तक आज कोर ग्रुप की ये बैठक चली है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चली। उसके बाद तमाम जो राजस्थान से जुड़े बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे, जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इसके अलावा दोनों ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और साथ ही राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, ये सभी सीनियर लीडर्स बैठक से बाहर निकले और लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है। तैयारियां बेहद तेज चल रही हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज कई घंटों की जो महत्वपूर्ण बैठक चली है कोर ग्रुप की बीजेपी की, वो आखिरकार अब समाप्त हुई है। सभी जो दिग्गज हैं बीजेपी के, वो अब बैठक के बाद बाहर निकल रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। निजाम, काफी घंटों तक ये बैठक चली, आखिरकार बैठक खत्म हुई है, अब क्या अपडेट वहां पर सामने आ रही है? क्या कुछ तस्वीरें वहां की ताजा? बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जो कवायद हैं वो टिकटों को लेकर मंथन जारी रहा और आज 4 घंटे तक, करीब 4 घंटे तक, 2 बजे जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहाँ पे राजस्थान कोर कमेटी को लेकर बैठक शुरू हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, BL संतोष जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो मौजूद रहे। इसके बाद इसमें साथ ही राजस्थान कोर कमेटी की बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विजय राहटकर और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। तो कोर ग्रुप के जो मेंबर थे वो इस बैठक में शामिल रहे। 4 घंटे तक मंथन चला और 25 लोकसभा सीटों के सभी सीटों पर आज चर्चा हुई, लेकिन जो हम खबर निकल के आ रही है वो यही कि 16 से 18 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर खास तौर से पैनल बनाकर कल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेज दिया जाएगा। चुनाव समिति कल बैठक है, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की लोकसभा चुनाव को लेकर पहली बैठक है कल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये बैठक होगी। कल शाम 5 बजे से बीजेपी हेडक्वार्टर में ये बैठक का तय माना जा रहा है समय। उस बैठक से पहले ये सारी कवायद हुई, उस कवायद का यही मकसद था कि ज्यादातर चेहरे जो हैं बदले जाएंगे प्रदेश में और साथ ही सबसे जरूरी जो 18 सीटों में जो बातचीत हुई वो सीटें हैं जिसमें जो बीजेपी जिन सीटों पे मानती है कि वो मजबूत है और उन सीटों पे टिकट चेंज भी नहीं होंगे। जैसे कि अगर बात करें चाहे वो कोटा हो जो ओम बिरला की हो, जोधपुर हो, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बीकानेर हो या चाहे बाड़मेर हो, इसके साथ ही झालावाड़ 12 है। तो कुछ सीटें ऐसी है, 7 से 8 सीटें जहां पे बीजेपी तय मान के चल रही है कि वो जीतेगी। दूसरी तरफ 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त है लेकिन साथ ही वो चेंज करेगी चेहरा। जैसे 6 सांसदों वाली सीट है जहां पे 3 जीत गए और 3 हार गए, तो वो 6 सांसदों की सीट जो है वो जरूर वहां पे चेहरे बदले जाएंगे क्योंकि 3 तो रिक्त हो चुके हैं। जो सीटें जहां पर चेहरे बदलने की बात की जा रही है तो वहां पर इस बार बीजेपी ये भी ध्यान में रखेगी कि कांग्रेस से भी कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं फिलहाल, तो क्या उन्हें खुश करने के लिए भी उन जिताऊ चेहरे को जो कि अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं कैंडिडेट के तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बीच में 2 घटनाक्रम हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि अंकुर, देखिए कि कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को अनुशासन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। उदयलाल आंजना, पिछले 1 महीने से उदयलाल आंजना का लगातार नाम चल रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और उनको जालोर सिरोही से बीजेपी टिकट दे सकती है। दूसरी तरफ प्रेमदान सिंह जो है उनका नाम चल रहा है जालोर सिरोही में, जो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो यानी
कांग्रेस भी अपनी जो है पैतरा उसने शुरू किया और अपने उनको साधने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय वो चूंकि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं, तो उनकी सीट पे बीजेपी क्या उनको टिकट देती है, क्योंकि वो बड़ा चेहरा है उदयपुर में, तो संभवतः उनका टिकट फाइनल रहेगा। दूसरी तरफ कुछ और नेता जो बीजेपी में आने वाले थे, उनको लेकर जिन सीटों पे बातचीत चल रही है वो सीटें जरूर जो है सेकंड चरण में या तीसरे चरण में दी जा सकती है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि चूंकि बीजेपी कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और अगले 1-2 दिन यानी 1 या 2 मार्च को पहली लिस्ट 100 से 120 लोगों की जारी कर सकती है। उसमें राजस्थान से कितनी सीटें होगी फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि 16 से 18 सीटों का पैनल बना के आज पैनल तैयार कर दिया गया है, जो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेजा जाएगा, जिसमें वो लोग हैं जो कह सकते हैं एक तो बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी के लिए जीत तय करते हैं, और दूसरी तरफ वो सीटें जहां पे बीजेपी काफी कमजोर है, या जैसे लेकिन देखिए राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है 7 से 8 सीटें जिन्हें कमजोर माना जा रहा है, और वहां कांग्रेस के अगर कदावर नेता सामने आते हैं तो उन सीटों पर काफी मुश्किल वाले कह सकते हैं बीजेपी के लिए हो सकती है। कौन से उम्मीदवार उतारे जाते हैं और उसके लिए बीजेपी क्या फैक्टर्स अपनाती है कैंडिडेट्स के लिए, वो यहां पर देखने वाली बात होगी। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने की।